अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडेक्स के हवाले से, डिटेल में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स चूँकि हम देखते हैं कि कुछ दिनों से इंडेक्स बेरिश कैंडल्स बना रहा है, पैनिक क्रिएट हो चुका है, लोगों के अंदर खौफ आ गया है। तो एलिट वेव का जो पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका डिटेल में हमें बात हो। तो आएंगे, देखते हैं, जितने भी हमारे पास पॉसिबल काउंट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो काउंट है हमारे पास, उसके मुताबिक हम जो ए बी सी का एक सेट हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो वेव ए है एक बड़े टाइम डिग्री लेवल पे उसने यहाँ पे टॉप कर लिया है, और ये पॉइंट बनता है हमारे पास मई 2017 का। जब ए बना है, एक बुलिश वेव जनरेट करके ए टॉप हो चुका है, तो बी इसका काउंटर होगा। मतलब अगर ए जो है बुलिश है तो बी बेरिश रहेगा। तो बेरिश के लिए ज़रूरी है कि इस बी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 3 वेव्स का एक सेट हो, ए बी और सी का, जिसमें अगर हम देख लें तो जो बी वेव है उसका जो पहला वेव है, बी का पहला वेव ए, वो यहाँ पे बॉटम हो चुका है। मुझे इसको पेन करना चाहिए, ये वाला यहाँ पे बॉटम हो चुका है। इसके अंदर देखते हैं हम कि वेव 1 2 3 4 5 एक लीडिंग या एक्सपेंडिंग डायगनल की शेप में हमारे पास वेव ए जो है वो यहाँ पे बॉटम हो गई है। मार्केट इसके बाद अगर हम देख लें तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर बुलिश रही है। यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है हमारे पास, ये काफ़ी बुलिश है और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग एक चीज़ है, क्योंकि मैं इसको इम्पल्स में भी काउंट कर सकता हूँ। मैं इसको होप कर रहा हूँ कि ये एक कोरेक्टिव में भी काउंट हो सकता है। ये तो एक मिला जुला सा रुझान यहाँ पे इस चीज़ में नज़र आ रहा है। तो बहरहाल हमें दोनों काउंट्स जो हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस जो ब्लू वेव बी है, इसका ए तो यहाँ पे बॉटम हो चुका है। बी जो है, इसका ए के बाद हमारे पास बी बनेगा। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये ए जो था हमारे पास, इस बी का जो ए था ये बेरिश रहा है, तो इस बी का जो बी होगा वो बुलिश रहना चाहिए। तो वो बुलिश भी रहा हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बुलिश है। अगर हम इसको देख लें तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इसको हम इम्पल्सिव भी काउंट कर सकते हैं, इम्पल्स वेव्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इम्पल्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिल वक्त के लिए अगर हम ये देखें कि इस ब्लू वेव बी का जो वेव ए है वो यहाँ पे बॉटम हो चुका है, उसके बाद इसने ये रेड वेव बी इसने अनफोल्ड करना है। तो ये रेड वेव बी के पास, इसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो बेस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल अपीयर हो जाए। अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेव ए है, ट्रायंगल जो हम जानते हैं, ट्रायंगल में 5 वेव्स होती हैं, यानी कि वेव ए यहाँ से ऊपर इधर कहीं वेव ए बने, फिर बी बने, सी डी ई, और उसके बाद मार के फिर डाउन आ जाए। तो ये 3 वेव्स का साइकिल बन जाता है, ए बी एंड सी का। और इस बी के बाद, ब्लू बी के बाद ज़ाहिर है हमारे पास एक बुलिश एक वेव सी होगी, जो जहाँ पे वेव ए ने टॉप किया था इसके ऊपर कहीं जाके वेव सी बन जाएगी। ये एक सिनारियो है। इस सिनारियो को अगर हम डिटेल में देखें तो चलें, इसको थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। लाइक अगर हम चले जाते हैं 4 आवर में, ट्रायंगल अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वेव बी में एक ट्रायंगल ही अपीयर हो सकता है, तो इस ट्रायंगल के जो 5 वेव्स हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 वेव्स जो हैं ये नेचर ये कोरेक्टिव होनी चाहिए। कोरेक्टिव का मतलब ये है कि ये ऐसी वेव्स होनी चाहिए जिनको एलियट ने डिफाइन किया हो कि ये कोरेक्टिव इन नेचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको मैं पहले भी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम इसको काउंट कर सकते हैं इम्पल्स में भी, लेकिन अगर इम्पल्स को छोड़ के अगर हम ये कहते हैं कि ये बी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसका ए वेव जो है ये वाला ब्लैक ए, ये कोरेक्टिव होना चाहिए। कोरेक्टिव कैसे होगा फिर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कोरेक्टिव के ऑप्शन है ए बी सी
XABC एक डबल जिगजैग यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसका एक जो वेव है वाई वेव जो है WXY में, ये अभी तक हमारे पास मिसिंग है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए मैं जिसको कह रहा था कि एक बुलिश अपॉर्चुनिटी है, वो ये वेव है, वेव C। अगर यह मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है और यहाँ पे कहीं टॉप कर जाती है, तो ये हमारे पास ये ब्लैक वेव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मार्केट ब्लैक वेव B में आएगी, फिर C में, फिर D, फिर E, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म बुलिश हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आती है। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास, पहले मुझे इस ट्रायंगल को क्लियर करने दें। ओके, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक 7 वेव्स का एक सेट जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। कैसे? इस बॉटम के बाद अगर हम देखें, वेव A यहाँ बना, फिर एक ट्रायंगल वेव B, फिर C, फिर एक ट्रायंगल वेव X, फिर A B C, ये टोटल 7 वेव्स बनती हैं। ये 7 वेव्स जब भी बन जाती हैं, ये कम्बिनेशन होता है एक करेक्टिव वेव्स का, जिसको हम डबल जिगजैग कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, उसका जो पहला वेव है, वेव A जो है, वो यहाँ पे अभी अनफोल्ड हो रहा है और इसका आखिरी फाइनल लेग जो है वो अभी बाकी है। ये फाइनल लेग हम उस वक्त तक हम इसको कंसिडर करेंगे जब तक कि ये इस X का जो टर्मिनेशन पॉइंट है, इसको ये इनवैलिडेट नहीं करता। यानी कि ये मार्केट जो अभी बेरिश रही है, ये जब इससे नीचे आ जाती है तो ही ये काउंट हमारा इनवैलिडेट हो गया। अदरवाइज हम स्टिल इसको हम काउंट करेंगे कि यहाँ से कहीं से भी मार्केट वापस रिबाउंड होकर ऊपर चली जाती है और इस रेड वेव A के ऊपर कहीं जाके मार्केट स्टेबल हो जाती है, तो हमारे पास ये ब्लैक वेव A जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक हमारे पास लॉन्ग टर्म में एक बेरिश सेंटिमेंट है। और अब दूसरा काउंट जो है उसको भी हम देख लेते हैं। जो दूसरा काउंट है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम बुलिश रहेंगे लॉन्ग टर्म। मुझे पहले ड्राइंग्स थोड़ी सी क्लियर करने दें। ओके, दूसरे काउंट जो है ये भी मेरा एक प्राइमरी काउंट ही है, जिसमें ये जो 2017 का जो टॉप था, इसको हम पहले वाले अकाउंट में हम इसको एक करेक्टिव वेव में हम देख रहे थे कि करेक्टिव वेव A है। यहाँ पे हम इसको बुलिश देखते हैं, एक इम्पल्स में देखते हैं। वेव 3 जो है वो यहाँ पे टॉप हो गई, तो उसके बाद वेव 4 जो है वो यहाँ पे डाउन हो गई है, बॉटम हो गई है। इसको हम मेरे ख्याल में बहुत पहले भी 1-2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेव 4 के बाद जब वेव 5 बनेगी, वेव 5 जो है वो इस वेव 3 के ऊपर जाके कहीं बन जाएगी। अभी तक हम इस वेव 3, इसका जो टॉप है 53,000 का, इसको हमने ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब ये है कि इसको ब्रेक करना है, तो जब इसको ब्रेक करेगा तो ही जाके हमारे पास वेव ब्लू वेव 5 हमारे पास कंप्लीट होगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, 5th वेव को कंप्लीट करने के लिए हम जानते हैं कि उसके अंदर भी एक 5 वेव्स का सेट होगा, जिसमें हम इम्पल्सिवली ये वेव को हम काउंट कर सकते हैं। मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ से हम देख रहे हैं वेव 1, 2, 3 एक ट्रायंगल में, वेव 4 एंड देन 5 यहाँ पे ये वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट एक न्यू हाई भी यहाँ पे इसने लगाया है, और उसके बाद मार्केट राइट हैंड साइड की तरफ हॉरिजॉन्टली मार्केट मूव होने की कोशिश कर रही है, एक चॉप ही ओवरलैप स्ट्रक्चर में है। तो आइडियली ऐसी जब सिचुएशन जब बन जाती है, तो वो करेक्टिव कोई वेव जो होती है वो उसको अनफोल्ड कर रहा होता है। अगर हम इसको देख लें यहाँ स्टॉप के नीचे से, तो इसके बाद ये जो 5 वेव्स का ब्लैक 5 वेव्स का जो सेट है, इसने तो ये वेव 1 यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद वेव 2 को बनना है। वेव 2 के अंदर हम जानते हैं ABC का एक सेट होगा, जिसमें वेव A तो यहाँ पे हो गई है, वेव B या तो यहाँ पे वेव B कंप्लीट हो चुकी है, या फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल अभी अनफोल्ड हो रहा है और फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, यहाँ पे वेव 2 बनाएगी और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। इसको थोड़ा सा अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख लें तो इसकी पिक्चर बहुत वाज़ेह नज़र आ जाती है। रिमेंबर दिस थिंग कि हम
इस ब्लू वेव 4 के बाद हम ब्लू वेव 5 को हम अनफोल्ड कर रहे हैं। उस ब्लू वेव 5 के अंदर हमारे पास 5 वेव्स होनी चाहिए, जिसमें से एक रेड वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम इस वक्त जो है रेड वेव 2 को अनफोल्ड कर रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देख लें, अगर हम 4 आवर की चार्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे हम देख लेते हैं तो वेव 1 जो है वो यहाँ पे टॉप हो चुकी है। उसके बाद ब्लैक वेव ए यहाँ बना, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हो इस ब्लैक वेव बी में, तो उसका भी हमारे पास वेव ए कंप्लीट हो चुका है, वेव बी ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, वेव सी बनाएगी डी और फिर ई, फिर नीचे आके ब्लैक वेव सी बना के उसके बाद वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रीवियस वेव 4 जो है ये एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा ये वेव 3 का जो हाई है ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल नज़र आ रही है। मैं इस काउंट को इसलिए फेवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेडली जो वेव बी है उसके अंदर एक ट्रायंगल अपीयर हो रहा है। अगर वेव बी के अंदर एक ट्रायंगल यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वेव सी के लिए मार्केट ने नीचे ज़रूर आना है, और ये एक हेल्दी इंडिकेशन होगी। क्यों हेल्दी इंडिकेशन होगी? वो इसलिए क्योंकि वेव बी जो है जब ये यहाँ पे अपीयर, वेव बी के अंदर ट्रायंगल अपीयर होगा तो हम जानते हैं कि उसके बाद वेव सी डाउन आ जाएगी, और एक जब वेव सी यहाँ पे नीचे डाउन आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि इस वेव सी ने वेव ए बी और सी एक 3 वेव्स का सेट कंप्लीट कर दिया है। जो कहीं पे भी सपोर्ट लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ कहीं पे भी वो सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश इंडिकेशन नज़र आती है। ये 2 किस्म के अकाउंट्स हैं मेरे पास, और मेरे नज़दीक ये नहीं है कि मार्केट को मैं ये कहूँ कि मार्केट अभी कम्प्लीटली बेरिश हो चुकी है, फिर भी गलत होऊंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट कम्प्लीटली बुलिश है, फिर भी गलत रहूँगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मार्केट को अपने लेवल्स को क्रिएट करना चाहिए। हम प्री डिटरमाइन कोई भी चीज़ इस तरह नहीं कर सकते हैं। देखें, मैं उस दिन मैंने एक व्हाट्सएप में एक चार्ट शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें मैंने कैंडलस्टिक चार्ट को इनसाइड डे बार बनी थी यहाँ कहीं पे, तो हम ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ से मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। तो टेक्निक्स जो हैं, टेक्निकल जो अप्रोच होती हैं, ये उस वक्त तक काम नहीं आती हैं जब तक मार्केट अपने लेवल्स को कंप्लीट नहीं करती है। तो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि ये वेव बी के अंदर ये ट्रायंगल अगर नज़र आ जाता है तो दिस विल बी वेरी हेल्दी फॉर दिस इंडेक्स। क्योंकि ए यहाँ पे टॉप हो चुका है, सॉरी ए नहीं, वेव वन यहाँ पे टॉप हो चुका है ये वाला। तो उसके बाद वेव 2 एक करेक्टिव टायरिंग, एक मतलब एक थका देने वाला सेशन होगा, जो हम काफ़ी थक भी चुके हैं यकीनन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 50,000 और ये 45,000 के लेवल या 42,000 के दरमियान ही मार्केट मूव कर रही है, इसने इससे ऊपर जा रही नहीं, इससे नीचे जा रही। तो ये एक हेल्दी इंडिकेशन है। हेल्दी इंडिकेशन इस सेंस में है क्योंकि मार्केट जितना ट्रेवल करेगी राइट हैंड साइड पे एक बाउंड रेंज में, तो उतना ही इसको वो एक गुलेल के मानंद होगा, इसको खींचेंगे उतना ही ज़्यादा। और जब मार्केट अपने लेवल्स क्रिएट कंप्लीट करेगी उसके बाद मार्केट एक ब्रूटल किस्म का जो अपसाइड मूवमेंट है वो नज़र आ रहा है, आ सकता है यहाँ पे देखने में। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ एलर्ट वेव के हवाले से हैं। तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा नासाज है, इसलिए बार बार वीडियो को भी मैं वो कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मज़ीद कोई भी किस्म का अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ़्ट कर रहे हैं। वो शायद इसलिए लेफ़्ट कर रहे हैं कि मैं जब भी कोई चार्ट शेयर कर रहा हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स किस्म की वेव्स काउंटिंग होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग उसको बिना अंडरस्टैंड किए हुए मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल टेक्निकल अप्रोच जो है उसके लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, और आप होमवर्क कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच।